नमस्कार दर्शकों, सनातन लॉजिक के गरुड़ पुराण भाग 8 में आपका स्वागत है। भाग 7 में आपने जाना कि यमपुरी के कौन कौन से द्वार होते हैं और दक्षिण द्वार से किन जीवात्माओं को प्रवेश कराया जाता है। दक्षिण द्वार से प्रवेश कराने के बाद उनको कौन कौन से नरक भोगने पड़ते हैं। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। व्यक्ति के जन्म लेते ही उसकी मृत्यु निर्धारित हो जाती है। जन्म और मृत्यु को जोड़ने वाली कड़ी जीवन कहलाती है। इस जीवन में मनुष्य ने जो कुछ भी पाप किए हैं, इन सब का परिणाम जीते जी ही नहीं अथवा मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, मनुष्य के जैसे पाप होंगे वैसे ही दंड उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। यह सब भगवान द्वारा लिखा गया विधि का विधान है। मनुष्य जो कष्ट या दंड भोगता है वह उसके किसी न किसी पाप का ही परिणाम होता है। वह जब तक जीवन जीता है उस कष्ट को भोगता रहता है और मृत्यु के बाद भी उसे भोगना पड़ता है। आज आप महाभयंकर नरक व उनमें दी गई यातनाओं के बारे में जानेंगे। वेद व पुराणों से जुड़े तथ्यों को जानने के लिए और ज्ञान वृद्धि करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन लॉजिक को सब्सक्राइब कीजिए। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जीवात्मा अत्यधिक दुख भोगती है। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे खगेश, नरकों की संख्या तो अनेक है। सभी नरकों की व्याख्या करना संभव नहीं है, इसलिए मुख्य 7 नरकों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। इन नरकों में दिए जाने वाले दंड सुनने मात्र से ही मनुष्य का मन भयभीत हो जाता है। अब तुम इन नरकों के नाम ध्यान से सुनो। सबसे पहला नरक रौरव नरक है। दूसरे नरक को महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशीत नरक है। चौथे नरक का नाम निकृंतन है तथा 5वें नरक का नाम अप्रतिष्ठ नरक है। छठे नरक का नाम असिपत्र वन है और 7वें नरक का नाम तप्त कुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। इन 7 में पहला नरक रौरव नरक ये सबसे प्रधान नरक है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ हित में कुटुंब के पालन पोषण के लिए परिवार के अन्य सदस्यों से द्वेष रखता है और उनका विद्रोह करता है, वह रौरव नरक की यातना भोगता है। रौरव नरक का विस्तार 2000 योजन है। यहाँ जांघ भर की गहराई का गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा यह गड्ढा पृथ्वी के समान समतल भूमि जैसा दिखता है। यहाँ की धरती तपते अंगारों जैसी है। उन अंगारों के ऊपर यमदूत ऐसे पापियों को फेंकते हैं। जलती हुई अग्नि में पापी आत्मा इधर उधर भागती है। आग पर चलने के कारण उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वे छाले फूट फूट कर बहने लगते हैं। इस प्रकार की यातनाओं को सहते हुए जब वह 1000 योजन बड़े नरक को पार कर लेता है, तब उसके सामने महारौरव नरक आता है। महारौरव नरक की यातना वह व्यक्ति भोगता है जो केवल अपने शरीर के पालन पोषण में ही लगा रहता है। वह दूसरों के कष्ट या दुखों की चिंता नहीं करता है। किसी का हक मार कर बहुत खुश होता है। मैं और मेरे का ही विचार करने वाले स्वार्थी
ईर्ष्यालु और अपनों से ही विद्रोह करने वाले को महारौरव नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। महारौरव नरक 5000 योजन में फैला है। वहाँ की भूमि तांबे के समान लाल रंग वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि बिजली की तरह चमकती है। देखने से ही वह पापी जीवात्मा को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उस अग्नि में धक्का दे देते हैं। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु उसे खाने के लिए तैयार रहते हैं। वह पापी जीवात्मा जलती हुई भूमि अथवा जीव जंतु के आक्रमण से इतनी भयभीत हो जाती है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगती है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो जाती है। उसे वहाँ कहीं शांति नहीं मिलती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्टों को भोगते हुए पापी के हजारों वर्ष बीत जाते हैं। इसके बाद वह पापी आत्मा अतिशीत नगर में जाती है। ये नगर अत्यंत ठंडा है। महारौरव नरक के समान ही इसका विस्तार 5000 योजन लंबा है। वहाँ वह आत्मा गहन अंधकार में पड़ी रहती है। असहनीय कष्ट देने वाले यमदूत पापियों को यहाँ बांध देते हैं। वहाँ वे एक दूसरे से सटकर खड़े हो जाते हैं और ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। ठंड के कारण उनके दांत बजने लगते हैं, कटकटाहट होने लगती है, उनका शरीर ठंड से जकड़ जाता है। अतिशीत नगर में भूख प्यास बहुत लगती है। इसके अलावा भी उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। वहाँ इतनी तेज ठंडी हवा चलती है कि ये लगता है हड्डियां गलकर टूट जाएंगी। वहाँ के प्राणी भूख से व्याकुल होकर रक्त और सड़ी गली हड्डियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ठंड के कारण पापी एक जगह खड़े नहीं हो पाते हैं और निरंतर भागते रहते हैं। इस प्रकार अतिशीत नगर में जीवात्मा को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। इन यातनाओं को भोगने के बाद वह जीवात्मा निकृंतन नरक की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति लगातार असंख्य पाप करते रहते हैं, परमात्मा में आस्था नहीं रखते, नास्तिक हैं, अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करते, उन्हें इस नरक में फेंका जाता है। वहाँ बड़े बड़े चक्र चलते रहते हैं जिनके अंदर पापियों को डालकर काटा जाता है। आरी और कुल्हाड़ी द्वारा उन पर प्रहार किया जाता है, फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता है। बार बार पापियों के शरीर के भाग इधर उधर फैल जाते हैं और पुनः इकट्ठे भी हो जाते हैं। इस प्रकार की यातनाएं देते हुए यमदूत हजारों साल तक पापियों को वहां चक्कर लगवाते रहते हैं। अप्रतिष्ठ नरक, इस नरक में जाने वाले प्राणी असहनीय दुखों को भोगते हैं। वहां पापियों के लिए चक्र और रहट लगे रहते हैं। वे तब तक पापियों के ऊपर चलते रहते हैं जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घड़े की तरह उस पर निरंतर घूमते रहते हैं। रक्त की उल्टी करते हुए आंतें मुख के बाहर आ जाती हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होते हैं वे बड़े ही कष्टकारी हैं। असिपत्र वन नरक, ये नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि में हमेशा आग जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी तेज किरणों के साथ हमेशा तपते रहते हैं। गर्मी के कारण वहाँ पापी पीड़ा से तड़पते रहते हैं। इस नरक के बीच 1/4 भाग में सित स्निग्ध नाम का वन है।
हे गरुण, उस वन में वृक्षों से टूटकर गिरे पत्ते और फलों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बड़े बड़े कुत्ते उसमें घूमते रहते हैं। वे बड़े बड़े दांतों और मुंह वाले तथा शेर की तरह बलवान हैं। अत्यंत शीत एवं छाया को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोते हुए चिल्लाता है। ताप से तपती हुई धरती से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अचानक शीतल वायु चलने लगती है। इसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार की नोक के समान पत्ते गिरने लगते हैं। जलती हुई अग्नि में पापी छिन्न भिन्न होकर गिरने लगते हैं। उसी समय उन पापियों पर कुत्ते भी आक्रमण कर देते हैं और मांस निकालकर खाने लगते हैं। हे गरुण, ये था असिपत्र वन नरक। अब तुम तप्त कुंभ नामक नरक के बारे में सुनो। इस नरक में चारों ओर अत्यंत गरम गरम घड़े फैले रहते हैं। घड़ों को चारों ओर से अग्नि ने घेर रखा है। वे उबलते हुए तेल और लावा से भरे रहते हैं। पापियों को उन्हीं घड़ों में मुंह के बल डाल दिया जाता है। इसके बाद यमदूत पापियों की खोपड़ी को नुकीले हथियारों से छेदने लगते हैं और नष्ट कर देते हैं। पापियों की ऐसी स्थिति देखकर गिद्ध आकर झपट्टा मारने लगते हैं और उन उबलते हुए पापियों के मांस को खींच खींच कर खाने लगते हैं। इस समय जीवात्मा जोर जोर से रोती है और चिल्लाती है कि कोई मुझे बचा लो, कोई बचा लो। इस प्रकार हमने 7 नरकों के बारे में आपको बताया। इसके अतिरिक्त 28 और नरक हैं जो मनुष्य के पाप कर्मों के अनुसार ही तय किए जाते हैं। जिसके जैसे पाप होंगे उसको वैसे नरक में भेजा जाएगा। इन 28 नरकों के बारे में आप गरुड़ पुराण भाग 9 में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप कर्म करते समय ये जरूर सोचिए कि हमारे कर्म जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, हम आपको ऐसे पौराणिक सत्यों और तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनसे अभी तक आप अनभिज्ञ थे। इस तरह का पौराणिक ज्ञान प्राप्त करके आपको अपने सनातन पर गर्व होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। शीघ्र ही मिलेंगे गरुड़ पुराण भाग 9 लेकर। राधे राधे।